शलोम शलोम शलोम। यीशु के नाम में आज फिर एक समय दिया है परमेश्वर ने, और हम लगातार जो आगे बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। तो पहला जो हमने देखा था, प्रेम, परमेश्वर के आत्मा का फल में प्रेम खेशेत। आत्मा के फल में गलातियों 5 में हम देखते हैं 22 में, तो आत्माओं के फल के बारे में बहुत स्पष्ट है। तो आज हम इस प्रेम को, लव को, खेशेत को, आहाब को जानेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, ये मुख्य है। वो परमेश्वर प्रेम है, क्यों है उसका विशेष। और इसके साथ है, अगर हम पहला कुरिन्थी 13 देखते हैं तो प्रेम, आशा और विश्वास, पर प्रेम मुख्य बेस है कि पिता ने हमसे कितना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को देना। तो प्रेम का एहसास, उसकी तड़फ क्यों है। माँ बाप का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, रिश्तेदारों का प्रेम, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, इस तरह के देखिए। और हम कौन सी अवस्था में हैं प्रेम की, परिवार में माँ बाप के साथ कौन से प्रेम की अवस्था में हैं, ये हम जान रहे हैं। उनके साथ हमारा व्यवहार क्या है। तो प्रेम के संबंध में 2 बातें जो पहली मुख्य हैं, उन्हें समझना है। तो उसके पहले मैं चाहता हूँ कि पहला कुरिन्थी हम 13 देखें। 13 हम निकालें, पहला कुरिन्थी 13। और इसके पहले जो हमने जाना, डिवाइन एट्रीब्यूट और भावनात्मक विशेषताएं और परमेश्वर का, तो गलातियों 5:22 में जो उसके फल हैं आत्मा के, उसमें लिखा है 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। अब हम पहला कुरिन्थी 13 पहले से देख लेते हैं। यदि मैं मनुष्यों को और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, पर प्रेम न रखूं तो कुछ भी नहीं। यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। 4 से देख लें। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनिरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। इसी तरह 13 देख लेते हैं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। सबसे बड़ा ठहराया गया है प्रेम। लूका 21 में अगर हम उसको देखें तो उसका मूल है, प्रभु यीशु ने कहा, जिसने थोड़ा प्रेम किया उसके थोड़े पाप क्षमा हो गए, जिसने ज़्यादा किया
उसके ज़्यादा। तो वो जो स्त्री प्रभु यीशु के पैरों में इत्र डाल रही थी, पोंछ रही थी, और फरीसी दूर से बैठ के वो दुष्टता की सोच कि ये नहीं जानता, प्रेम सब जानता है। प्रभु यीशु ने वहाँ प्रकट किया कि जब मैं तेरे घर में आया तो तूने कुछ नहीं दिया, पर ये जो दे रही है अर्थात प्रेम देता है। कामों से स्पष्ट होता है, मुंह से मैं प्रेम करता हूँ नहीं, कामों से, अपने कर्म से, उस क्रिया से जो किसी बात की अपेक्षा नहीं रखती। और इस प्रेम को समझने के लिए पहला है क्षमा। अगर हम सचमुच में क्षमा करते हैं तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मन को क्षमा करना तो हमारे लिए दर्पण, मिरर जो है वो दुश्मन है। उसमें हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमने क्षमा किए हैं तो उसके लिए क्रोध आ रहा है क्या, उसके लिए कौन सा, उसको नीचा दिखाना आ रहा है क्या, हराना आ रहा है क्या, अपने आप को बड़ा दिखाना आ रहा है क्या, क्रोध, बुराई, दोष, जलन, ये कौन सा विचार हमारे अंदर पनप रहा है। प्रेम के लिए अगर परफेक्ट होना है, परमेश्वर के प्रेम को जानना है और परमेश्वर के प्रेम को रखना है, तो गंदगियों के साथ नहीं रख सकते आप, शरीर की अभिलाषाओं के साथ नहीं रख सकते। इसीलिए थोड़ा और ज़्यादा जैसा शब्द प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया। तो जो हम बहुत बहुत चाहते हैं हर मामले में, हर बात में, इसमें क्यों नहीं। हमने मेनोरा का पहला देखा, पहला पद उत्पत्ति का, जिसमें 7 शब्द। परमेश्वर ने कितना अनोखा रखा है इस बात को, कितना अद्भुत है कि पहली 5 किताबें जो मैंने बता दी, बरासित से लेके देवारिम तक, अर्थात उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, इनके पहले पद ऐसे ही दिए गए हैं क्या? नहीं। ये उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण की ये 5 किताबों के पहले पद के शब्द को देखना और समझना है तो निर्गमन 25 देखना पड़ेगा। हम निर्गमन 25 देखते हैं, उसका अध्ययन करने पड़ेगा आपको। निर्गमन 25 का 31 से अगर हम देखें तो परमेश्वर ने आगे दी मूसा को, उसने दिखाया अपने स्वर्गीय स्थानों में उन बातों को, और इस बात के प्रमाण भी हैं। तो 31 से देखें कि जो दीवट के संबंध में है, फिर चोखे सोने की एक दीवट बनाना, सोना ढलवा कर वह दीवट पाए डंडी सहित बनाए जाएं, उसके पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसकी दूसरी ओर से निकली हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूल के साथ 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियां का यही आकार या रूप हो। इसको पूरा देखिए, इसको पूरा पढ़ना, मैं इसका बता देता हूँ कि परमेश्वर ने जब ये आज्ञा दी मेनोरा बनाने के लिए, 7 आत्माओं का प्रकाश जो पवित्र स्थान में रखने के लिए, तो पवित्र स्थान में क्या रहना चाहिए? ये 7 आत्माएं का प्रकाश और ये 5 वो। तो परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र की उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक ये 5 किताबें दी, वचन दिया, यीशु दिया, और उसके लिए कहा कि मैं तुम्हारे कठोर हृदय को हटा के मांस का हृदय डालूंगा, कि वो पवित्र स्थान में जो हमारा विश्वास और वचन है और पूरी व्यवस्था यीशुआ मसाया है वो रहे। तो कैसे? उसकी शुरुआत जैसे 7 शब्द मैंने बताया था, बराशित, बराअत, शमाइम, ये पूरे 7 शब्द, ये 7 डालियां,
बीच का दीवट और तीन 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 तरफ। अगर हम निर्गमन में देखें तो निर्गमन में पहले पद में 11 शब्द है, 11 गांठें। लय व्यवस्था में अगर हम देखें पहला पद तो उसमें 9 शब्द हैं और वो 9 फूल को दिखाते हैं। यही मैं जो निर्गमन 25 में अभी थोड़ा पढ़ा और उसको अगर पूरा पढ़ें और जानें तो वो 9 फूल हैं। उसकी कलियों की बात करें तो गिनती का पहला पद 22 शब्द हैं और वो 22 कलियां हैं। व्यवस्था विवरण में 17 हैं, तो वो उसकी ऊंचाई जो रखी है, ऊंचाई की चौड़ाई 17 हाथ। ये आमीन है कि परमेश्वर का कितना सुंदर जो पवित्र स्थान में मेनोरा रखा जाता था और स्वर्गीय स्थानों में जो है उसकी छाया थी यहाँ पर, उसमें ये बातें थीं, अर्थात पवित्र वचन का, पवित्र शास्त्र का कुछ भी घटाया या बढ़ाया या बदला नहीं जा सकता। बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी शंका करने वाली स्थिति जिसके बारे में जानते नहीं हैं और डिबेट करते हैं और व्यर्थ में अपने जीवन में दंड लाते हैं। तो परमेश्वर ने मेनोरा को पवित्र शास्त्र में, व्यवस्था में किस रीति से शब्दों के साथ और उसके पूरे मतलब हैं। हमने शुरू की उत्पत्ति से और जब हमने उसके साथ उसमें और पहले प्रेम को देखा और योग्य होने के लिए परमेश्वर ने अपनी जो सब बातें रखी हैं, इसको धीरे धीरे जानना, समझना, करना, अपने अपने आप को चेक करके करना। जहाँ प्रेम में चेक करिए कि सचमुच में आज्ञाकारी हैं माँ बाप के प्रति, भाई बहन के, रिश्तेदारों के, प्रेमी प्रेमिका, कौन सा वाला आकर्षण का प्रेम है। सचमुच में वो हृदय में सफाई के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। हमने 13 में देख लिया कि पहला कुरिन्थी 13 में कि प्रेम क्या क्या है और मुख्य है, सबसे मुख्य ठहराया गया है। परमेश्वर प्रेम है, इसको समझना। उसके प्रेम कितना, वो आता था ना आदम और हवा से मिलने, अदन में हर दिन सांझ को आदम और हवा से मिलने। इसके पीछे वो बात, वो बेचैनी, वो इच्छा, वो लालसा, वो तड़फ, ये प्रेम में रहती है। तभी तो सब कुछ अपना निछावर कर देता है प्रेम में मनुष्य। अगर वो सांसारिक और शरीरी स्वभाव से है, किसी बात के आकर्षण से है, तो भी मरने को तो तैयार हो जाते हैं ना। ये कैसे होता है? यानी इतना मुख्य, इतना ताकतवर है, संपूर्ण शक्ति है इसमें कि हर उस बात से लड़ सके। वो प्रेम लड़ता है। अगर वो प्रेम रखा है तो वो उदास नहीं होने देगा, निराश नहीं होने देगा, हीन भावना से ग्रस्त नहीं होने देगा। थोड़ा प्रेम, ज़्यादा प्रेम, पाप क्षमा हुए, थोड़े क्षमा हुए, ज़्यादा क्षमा हुए। पर वो फरीसी क्या सोच रहा था? सोचो, एक कोने में दुष्ट कैसे विचार रख रहा था उसके लिए कि ये स्त्री और ये नहीं पहचानता। क्या है इसका मतलब? यही वो हिस्सा है कि दुष्ट हमारे आसपास या चारों तरफ या भीतर होकर, वो शैतान
ऐसी चीजें पैदा करने की कोशिश करता है, शंका डालने की कोशिश करता है। हर जगह वो मिलेगा, किसी ना किसी रूप में वो मिलेगा, और वो चाहता है कि हम वो ना कर सके जो वो स्त्री कर पा रही थी, पूरी रीति से कर पा रही थी। और उसका परिणाम यीशु ने वादा किया, प्रेम का वादा। हर इंसान के अंदर आराधना का स्वभाव है, वो बना ही इसलिए है, पर पहला उसमें प्रेम है। और प्रेम कितना प्योर होना चाहिए। अगर हमारे होठों से निकलता है, हमारी सोचों में है, और हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, तो वो जो रखा हुआ प्रेम है उसमें कौन कौन सी बातें निहित हमको रखना चाहिए, कितना स्वस्थ उसको बनाना चाहिए, कितना मजबूत। दूसरी बातों की आवश्यकता ही नहीं बनेगी, वो अपने आप में समर्थ है लड़ने में, युद्ध का सर्वोत्तम हथियार। हालेलुया। क्योंकि हम युद्ध में तो जाना ही है, और पिछले समय में हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ इस बात को भी मैंने क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत संक्षिप्त में, कि परमेश्वर ने अगर कोई भी अपने वचन में रखा है तो वो जीवित है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो शुरू से अंत तक वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं कर सकता। मनुष्य अगर नहीं समझ रहा है तो उसकी मंदबुद्धिता हो सकती है, क्योंकि सब कुछ एक साथ नहीं जाना और समझा जा सकता। और इसीलिए इसे बार 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 पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में इसको करना चाहिए, लाना चाहिए। ये खूबसूरत चीज़ें हैं जो है हमारे जीवन में होनी चाहिए, हमारी मन आत्मा प्राण में होना चाहिए। इसे मांगना भी आना चाहिए, उसके प्रेम को समझना चाहिए, उस क्रूस को समझना जो हम जानते हैं समझते हैं, पर वो सच्चाई के साथ हो जाए ना, वो हिस्सा हट जाए जो किसी तरह से रोक रहा है। हमने पिछली बार बोले ना, इन सब बातों के में अगर रुकावट है तो असफल करने के लिए मांगे ना दुष्ट को, हर क्षेत्र में, अपने हर क्षेत्र में। जहां हम किसी व्याधि से परेशान हैं, किसी चीज़ से परेशान हैं, हम बिल्कुल मांगे। इन 91 भजन संहिता अपने लिए आशीषों का है, अनुग्रह का है, वो लें, पर करें, आगे बढ़ें। घर का एक हिस्सा है, प्रेम से भर लें। हालेलुया। अपने अपने परिवारों में झगड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि एक दूसरे के लिए वो मददगार होता है। लिखा है ना, ये दुष्ट को हराना है, और इसके लिए कुछ भी नहीं लगता, इसमें कोई शारीरिक ताकत भी नहीं लगती, पर खुशियाँ देने योग्य होते हैं। अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को प्रेम है तो वो सब बातें मिट जाएंगी यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, पूरा का पूरा उसका अस्तित्व प्रेम का है। वो प्रेम से ओतप्रोत है, प्रेम से भरा हुआ है। इसीलिए तो उसने दे दिया कि हमारा मेल मिलाप हो, अपने प्राण तक दे दिए। बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं, मांगने के लिए हैं, इच्छाएं हैं, हम कैसा कर रहे हैं उसमें, इसे चेक कर सकते हैं। हम थोड़े से हथियारों के भी बारे में जाएंगे। पिछली बार हमने जो युद्ध के हथियारों के बारे में हमारे पास होना चाहिए, हमें समझ मिलनी चाहिए, तो उसकी शुरुआत हमने की थी। उसके थोड़े उस हिस्से को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, क्योंकि जो प्रेम मुख्य है इसको समय देंगे हम। और इसके लिए बहुत खूबसूरत पहला यूहन्ना में हम देखते हैं प्रेम के बारे में। निकालिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है।
क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। ये आमीन है कि हम इस भेद को जानें, इस बात को जानें कि वो शरीर का है या किसी कारणवश है। तो ये बहुत साफ साफ इसको स्पष्ट करता है ये हिस्सा। और इसी में से हम देख लेते हैं जो प्रेम के बारे में पहला यूहन्ना के 5वें अध्याय में है। मैं पहले से पढ़ूंगा। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। ये पूरी बात आज्ञा के लिए शुरू से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पहुंचने तक, उस अनंत जीवन में प्रवेश पाने तक के लिए है, और उसकी उपस्थिति में ये सफल हो सकते हैं, उसकी आज्ञा मानने वाले हो सकते हैं अगर सचमुच में प्रेम रखते हैं। तो उसके स्वभाव जो क्षमा के हैं वो हमारे जीवन से दिखेंगे। वो दूसरे जो दुष्टि व्यवहार के कारण बनते हैं तमाम शरीर के, वो स्पष्ट समझ में आने लगेंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम है अथवा नहीं है। और जब तक ये हिस्सा हमारा मजबूत नहीं होगा सच्चाई से, युद्ध के लिए जो आत्मिक युद्ध है, अगर हम उसकी संतान हैं, हम उसके वारिस हैं, या हम उसके याजक हैं जो वचन में उसने ठहराया है, और उससे भी ज़्यादा क्या क्या होंगे हम नहीं जानते, और हम चाहते हैं कि हम उसमें हिस्सा लें। बड़े उसे प्रकाशित वाक्य में 1,44,000 का उल्लेख देखते हैं ना, उसमें इच्छा होती है कि उसमें मैं भी रहूं, एक हूँ। ऐसे हर बिंदु पर इच्छा होती है कि यहाँ पर मैं भी हूँ उसके साथ, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये अधिकार है हर का जो वारिस है। वो लहू इसीलिए तो बहाया गया कि हम वारिस हो जाए। वो हमारे लिए तड़प रहा है, हमारे अंदर तड़प है कि उसके लिए। प्रेम करने वाले अच्छे से समझ सकते हैं जो प्रेम कर रहे हैं, और उसमें तड़प समय और टाइम कैसे बेचैन करता है। तो समय जब निकट है, स्वर्ग का राज निकट है, तो वो बेचैनी है। वो सब शरीर के द्वारा हो रहा है तो हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। आत्मा में ये हिस्सा है, और ये बहुत यीशु के नाम में, उस लहू में, उस अनुग्रह के द्वारा, उसके दी हुई प्रतिज्ञा, उसके द्वारा ये सब संभव है। आज का ये खूबसूरत है। ये कोयल हमेशा बोलती रहती है, ये बची थी, इसे बचाया गया था। आज जबकि बारिश हो रही है, वो सब दिख रहा होगा हरा, बहुत खूबसूरत, बादल गरज रहा है, बिजलियां कड़क रही हैं। परमेश्वर का बादल गरजना और बिजलियां कड़काना दुष्ट के नाश का है। भजन संहिता में वो उपयुक्त शब्द हमें मिलते हैं जो हमारे जहन में भी नहीं है प्रार्थनाओं के लिए, और परमेश्वर की महिमा और स्तुति और बड़ाई के लिए है। भजन संहिता इसीलिए तो दिया गया, एक हिस्सा जो हम अपने आप को उसमें कर सकते हैं और परमेश्वर को बता सकते हैं। भजन संहिता 88 अकेलों के लिए कितना है कि छोड़ देते हैं सब। पर 91 देखें तो 97 देखें तो उसमें हर एक क्या बोया गया है। 11 देखना आप 97 में, धर्म बोया गया। हालेलुया। कटनी का जो समय है काटने का, उसमें
हम अपने पूरे मन प्राण आत्मा की शक्ति, बुद्धि की पूरी शक्ति, जितनी शक्ति है 100% लगाने का, यीशु के नाम में मांगने का, वो यही तो चाहता है कि संपूर्ण शक्ति ये से प्रेम करें। आमीन। पहली आज्ञा, और उसने इस तरह से रखा है, और यही योग्य है विजय का। हमने पढ़ा अभी यूहन्ना 5 का, पहला यूहन्ना 5 का, युद्ध का हथियार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस समय मैंने थोड़ा सा समय था और कम था, तो ये बातें यिर्मयाह में देखिए कि तैयारी एक युद्ध की, एक योद्धा की कैसे होती है। तुम फरसा हो, बोलता है यह यिर्मयाह 51 का अगर देखें हम, पहला ही पद देखते हैं। चलिए यिर्मयाह 51 उसका पहला पद, यहोवा यूं कहता है, मैं बेबीलोन के और लैपकॉम के रहने वालों के विरुद्ध एक नाश करने वाली वायु चलाऊंगा। नाश करने वाली वायु, परमेश्वर बताता है कि हाँ, नाश करने वाली वायु चला। हाँ बिल्कुल, यीशु के नाम में। ये ऐसा ही, इतना ही सरल है। परमेश्वर ने अगर ये सामने रखा है, इस 51 को पूरा पढ़िए, तीरों को पहना करो, ढाले थामे रहो। कौन से वचन के तीर जो हमें मिलते हैं परमेश्वर के द्वारा। और हम इसमें आगे चलते अगर चले जाएं तो 20 में देख लीजिए, तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। तेरे द्वारा मैं जाति जाति को तितर बितर करूंगा और तेरे ही द्वारा राज्य राज्य को नष्ट करूंगा। तेरे ही द्वारा मैं सवार समेत घोड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये पूरा ये होना है। ये सब कुछ अलग अलग कैसे बट रहे ना, राज्य राज्य, ये जाति जाति से सारा कुछ। तू मेरा फरसा और युद्ध के लिए हथियार ठहराया गया है। इसको कैसे ले रहे हैं हम? फरसा, वो हैमर, हथौड़ा, और ये सब चीजें टुकड़े टुकड़े करने के लिए, टुकड़े टुकड़े कर देना, मटिया मेट कर देना। ये दुष्ट के लिए, उसके लिए, हमारे आसपास से लेकर, हमारे अंदर बाहर से लेकर दूर तक, जहां तक है, ऐसे हथियार अपने जीवनों में जोड़ते जाएं। पिछली बार बोला था, अपने तरकश को तीरों से भर लो। कहा गया है पहना करो, यीशु के नाम में इनका इस्तेमाल करो। यीशु के नाम में होंगे हम, उसके शानदार हथियार बने। और ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसमें पहला प्रेम है, खेशीद, पहला फल प्रेम परमेश्वर का आज्ञाकारिता में पूरा होता है। नामों की समझ होती है, उसके शब्दों का और अक्षरों का ज्ञान होता है, इससे कहीं ज्यादा। और ये सब बातें आपके मन प्राण हृदय में, बुद्धि में, यीशु मसीह के नाम में अनुग्रह के द्वारा इस फल से परिपूर्ण होकर पूरा मसीह समाज, मसीही घर, मसीही लोग, उसके संत लोग, उसके निज कौम जिस तरह यीशु के लहू में छिपे हैं, उस प्रेम से परिपूर्ण होने के लिए अगर दिन का थोड़ा सा क्षण अपने परिवार, अपनी कलीसिया में मदद के लिए बढ़ाते हैं, तो निश्चित मान के चलिए जो वो दीवट पर प्रकाश है, उस अंधेरे को दूर करेगा। यीशु के नाम में आमीन।